राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहलाए। उनका अंदाज, उनकी अदायगी और उनकी पर्सनैलिटी हमेशा ही फैंस को लुभाती रही। काका वो सितारे थे जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों में ही उनके चाहने वालों को भरपूर दिलचस्पी रही है। राजेश खन्ना ने 1973 में खुद से 15 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से शादी की थी। वहीं उनकी जिंदगी में एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू हमेशा ही प्यार बनकर जुड़ी रहीं, यहाँ तक कि जब डिंपल ने 10 साल की शादी के बाद राजेश खन्ना को छोड़ अपनी दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने का फैसला लिया, तब भी राजेश की जिंदगी में अंजू महेंद्रू ही थी। लेकिन अंजू और डिंपल के अलावा एक तीसरी महिला भी थी जिसने राजेश खन्ना की जिंदगी को बहुत गहरे से छुआ था। हीरोइन बनने का सपना लिए आई ये महिला यूं तो दिलीप कुमार की दीवानी थी, लेकिन राजेश खन्ना से नजदीकियां बढ़ने के बाद इस महिला ने दिल खोलकर उन्हें प्यार किया। लेकिन एक रात नशे में काका के साथ बैठी इस महिला ने वो धोखा दिया जिसके बाद काका कभी उबर नहीं पाए। अंजू महेंद्रू और डिंपल कपाड़िया के अलावा ये तीसरी महिला भी देवयानी चौबल, जिसका 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में खौफ था। देवयानी चौबल पेशे से पत्रकार थी और सिनेमा की दुनिया में गॉसिप पत्रकारिता का चलन देवयानी ही लेकर आई थी। फ्रैंकली स्पीकिंग नाम का उनका कॉलम फिल्मी गलियारों में खूब पढ़ा जाता था और अंग्रेजी पत्रिका की दुनिया में भारत में येलो जर्नलिज्म इसी देवयानी ने शुरू किया था। देवयानी ही थी जिन्होंने राजेश खन्ना और डिंपल की शादी के वक्त उन्हें सेहरा पहनाया था। कहते हैं वो जब किसी के लिए अपने कॉलम में लिखती तो जहर उगलती थी। एक्ट्रेस उसके निशाने पर आने से डरते थे, लेकिन मुसीबत ये है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। देवयानी काफी अच्छे घर से थीं और उनके परिवार में कई बैरिस्टर थे। ये वही देवयानी हैं जिन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर और उनकी सीक्रेट शादी की खबर मीडिया में ब्रेक की थी और अपने बारे में छपे देवयानी के कॉलम से धर्मेंद्र इतना नाराज हो गए थे कि सड़क पर देवयानी के पीछे खूब दूर तक उसे मारने के लिए भागे थे। देवयानी के ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर गॉसिप कॉलम की शुरुआत करने वाली देवयानी का राजेश खन्ना से खास प्यार था। राजेश खन्ना और देवयानी काफी क्लोज थे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना को सुपरस्टार का दर्जा सबसे पहले देवयानी ने ही अपने कॉलम में दिया था। राजेश खन्ना भी उन्हें अपने काफी करीब मानते थे, लेकिन देवयानी के एक धोखे ने राजेश खन्ना को उनके खिलाफ नफरत से भर दिया था। अपनी जिंदगी की करीबी महिलाओं पर बात करते हुए एक बार राजेश खन्ना ने स्टारडम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में देवयानी पर बात की थी। राजेश खन्ना ने इस इंटरव्यू में कहा, वो मेरी करीबी दोस्त थी और हमेशा एक दोस्त रहेगी। वो काफी जिंदा दिल, प्यारी और दमदार कलम वाली थी। मैं इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकता। उसने मेरी सफलता में बहुत साथ दिया है और एक अहम किरदार निभाया है। लेकिन ये सब बर्बाद हो गया जब एक दिन देवी मेरे और मेरे कुछ करीबी दोस्तों के साथ घर पर थी। हम सब ड्रिंक कर रहे थे और अपनी जिंदगी की बेहद निजी बातें शेयर कर रहे थे। अगले हफ्ते मैंने देखा ये सब उसके कॉलम में लिखा हुआ था। इस सब पर माफी मांगने के बजाय उसने मुझे कहा, लेकिन मैं पहले एक पत्रकार हूँ। तब से आज तक मैंने उससे बात नहीं की है। वो बीमार होकर अस्पताल में है, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं गया। मैंने उसे भले ही माफ कर दिया है, लेकिन मैं कुछ भूल नहीं सकता। माफ करना, पर मैं भगवान नहीं हूँ। वहीं देवयानी की बात करें तो उन्होंने खुद एक बार लिखा था कि राजेश खन्ना अकेले ऐसे सितारे हैं जिसके साथ उन्होंने संबंध बनाए हैं।